है। और बाकी आ जाए अब आगे अगला टॉपिक यूक्रेन का जी। तो देखिए यूक्रेन के बारे में 2-3 चीजें रखें। ये टूर जो है ये रूस ने दावतनामा नहीं दिया, ये दावतनामा आपने मांगा है। अब दावतनामा मांगा है तो फर्ज किया जो हालात पैदा हो गए हैं इसमें जरूर उन्होंने 2 दफा सोचा होगा कि अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं समझें कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब इसलिए आपको जाना चाहिए कि आपने ये दावतनामा मांगा है और उन्होंने आपको भेज दिया है। असूली बात है ना, बिल्कुल ठीक। आपने दावतनामा मांगा है, उन्होंने दावतनामा भेज दिया है। अब उसके बाद जो है दूसरी बात जो है वो ये है कि दावतनामा कब है? 8 फरवरी को चीन से वापसी के बाद शाह कुरैशी साहब अनाउंस कर रहे हैं कि वजीर आजम 2 हफ्ते के अंदर यूक्रेन अपना रूस आ रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। फिर आगे 4 रोजा दौरे पे। अब एक तो गाइस बात है कि 4 रोजा दौरे में उसमें से भी रूस जाने के लिए 2 जो दिन है वो काट दिए गए। अब 2 रोजा दौरा हो गया। ये मेरा ख्याल है कि इन्हीं हालात की वजह से देखा है कि जी 4 दिन जो है वहां पे कोई बड़ा ब्लंडर न हो जाए। अच्छा, अब जब आपने वहां पे उनको कह दिया कि जी तो उस वक्त ऑलरेडी ये जो था ये फ्लैश पॉइंट जो है बना हुआ था रूस वर्सेस यूक्रेन, ठीक है जी। अब ये उसमें आपको कोई अक्ल नहीं थी कि बाइडेन का बयान इससे पहले आ चुका 3-4 हफ्ते पहले इनके प्लानिंग के ये थर्ड वर्ल्ड का राज होता है। और वेस्ट ने एक एक चीज बताई। अब देखो परसों से कह रहे थे ना कि आज वो दाखिल हो गए, आज वो जंग शुरू करेंगे जी। को 48 घंटे बात करेंगे, 72 घंटे बात करेंगे, ये मूवमेंट जा रही है। आपको सैटेलाइट इमेजेस आ रहे थे। तो इनका फॉरेन ऑफिस ठीक है, वजीर आजम साहब की इमेज बिल्डिंग, या हो सकता है कि इनको ये भी गर्ज हो जिससे फौज भी शायद राजी हो गई हो कि जाए कि 1 अरब रुपए जो आपको पता भीख तो मांग रहे हैं, इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि 1 अरब रूस देगा या 1 अरब काजाकिस्तान देगा, 1 अरब फलाना मुल्क देगा और चीन देगा 5 अरब हमें। अब अल्लाह ताला रहम करे। मैं कहता हूं कि इंसान को अपने कुछ सजा मिलती है, पाकिस्तानी कौम को उसके अमाल की सजा मिल रही है। इमरान खान साहब को अपने जो है ना उसकी हकीकत आश्कार करनी थी। अब ये गए रूस जा रहे हैं, कल वो उसने जंग शुरू की और वो जंग शुरू की जिसको बारे में कहते हैं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और कल ये जा रहे हैं उसमें। आज इन्होंने रूस के टीवी को इंटरव्यू दिया है और ये हैंडल नहीं कर सके उसको। इमरान खान के बारे में हमेशा कहता हूं कि इमरान खान मीडिया हैंडल करने में, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है और वैसे भी उसको कॉन्फिडेंस भी है और उसको चरम जबानी भी है, मीडिया हैंडल करने में और जलसों में तकरीरें करने में वो बड़ा कमाल का है, उसको मैस्मराइज कर देता है। आज देखें कि रशियन के साथ अब यहां तो चल गया कि वो जवाब गंदम करती थी, ये जवाब चाइना दे देता था। और उसने कहा जी आप क्या कैसे देखते हैं, और तो उसने कहा मैं मोदी को चैलेंज कर दूं, मैं मुनाजा करे और इंडिया का देखो। लेकिन आज देखें रूस के अंदर उसको ये एडवांटेज नहीं होगा। रूस के अंदर उन्हें ऐसे कमाल के सवाल करने हैं कि या ये वहां पे सिफर हो जाएगा या पाकिस्तान को एक मौकफ जो है वो कमिट करवा लेंगे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कल जो है पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है जिसका नाम है मेजर जनरल नोएल इसराइल खोखर, ये क्रिश्चियन जनरल है कि बड़ा ही प्रोमिसिंग सोल्जर है, बड़ा डेकोरेटेड है। इसको जरदारी साहब ने इसको बहुत कम जर्नैल है जिनको पता नहीं निशान है या हिलाल पाकिस्तान मिला हुआ है। ये बड़ा और बड़ी इसकी वो है उसमें है। अच्छा, इनको पिछले साल एम्बेसडर बना के भेजा था। उसने कल यूक्रेन के अंदर बयान दिया जो कि वहां के न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है और जो उसकी जो सोलिडेरिटी है इसके ऊपर पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है और उसके हक में है। अब उन्होंने यूक्रेन ने इसको बड़ा एडमायर किया, उसने हेडलाइन दी पाकिस्तान ये है। अगले दिन आपको वजीर आजम जा रहा है। मेरा ख्याल यह है कि फॉरेन ऑफिस ने या जिन लोगों ने ये लगवाया है
उन्होंने वज़ीर आज़म को एम्बेरस करने की है कि ये इस बयान के साथ जब रूस जाएगा तो रशिया एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अच्छा, उसके बाद खिलाफ मोदी जो है वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में, अभी उन्होंने क्वाड के अंदर आके चीन को घेरा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, उसमें क्वाड जो है इंफ्लुएंस है तो उनका बड़ा पुराना 20-25 साल से क्वाड, लेकिन अब उसको उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के 7th जनरेशन जो उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका ये ट्रांसफर कर रहा है, सारी उनकी जो F-35 के जो प्लांट लगा रहा है इंडिया के अंदर, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। टेक्नोलॉजी अमेरिका किसी को नहीं देता इसके किसी जो उसका अपना मुल्क हो। अब वहां पे इन्होंने, जिसको कहना चाहिए कि मोदी ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सीट हमने उसको दिलाई है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की वजह से मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसने जाके यूक्रेन के हक में अपना वोट दे दिया है। इन द सेंस के उन्हें पोजीशन नहीं ली, उन्होंने कहा हम अभी बात कर रहे हैं। पुतिन ने मोदी को फोन करके शुक्रिया अदा किया, ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हमें तो, हमारा तो एक ही हुआ है कि जी पुतिन ने एक अच्छा इस्लाम के बारे में पैगाम दे दिया, तो इमरान खान ने उसको जो है उसकी जो ट्वीट है उसके ऊपर उसका फोन करके शुक्रिया अदा किया कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब ये पता नहीं इमेज बिल्डिंग के लिए जा रहे थे, 1 करोड़ रुपए के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सब फंस गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 इल टाइम टूर पहले मुझे थे, एक कैंसिल हुआ था और एक हुआ था। एक लियाकत अली खान ने 1950 में मार्च के अंदर रूस का टूर कैंसिल करके मई में वो चले गए थे अमेरिका। आज तक हमारे जो एनालिस्ट हैं, बेलगामी अमूर के माहिर और पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट, किताबें लिख लिख के उसने पूरा में जब तक रूस से पाकिस्तान तोड़ा नहीं हमारे पीछे पड़ा रहा, हमने खाम रूस से दुश्मनी मोल ली क्योंकि उन्होंने एम्बेरस किया। दूसरा जनाब शहंशाह ईरान एग्जिट पे थे, तो और पूरा ईरान जो है वो उनका इक़्तिदार जो था बिल्कुल बेअसर हो चुका था। जनरल साहब 3-4 हफ्ते पहले, जिस दिन उनका आखिरी इख्तिताम, तो उससे पहले ईरान पहुंच गया। मैंने ईरानी के साथ बहुत काम किया अमेरिका में और इस मूवमेंट के अंदर भी, यकीन जाने के वो मैं उस वक्त अमेरिका था जब ये शहंशाह ईरान जो है कि आखिरी जो दिन थे, और मैं उनके जुलूसों में जाया करता था। उस ज़ियाउल हक को उन्होंने माफ नहीं किया, हालांकि ज़ियाउल हक ने उनको बड़ा, हमने पाकिस्तान ईरान को अंडर हैंड बहुत किया। जब पाबंदियां थी तो हम इनको ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज हम इनको अंदर से स्मगल करके देते रहे, उनका काम चलाते हैं। उनका नहीं, मुनाफिक है। अब तीसरा ये आ गया, ये तो मैं कहता हूँ खाओ बखाओ, वो कहते हैं ना कि उड़ते हुए तीर को बगल में लेना। क्या इन्होंने सोचा होगा कि हम ना जाए? जरूर इस पर गौर होगा। इफ यू डोंट डू योर डैम, इफ यू डू इफ यू योर डैम यू डोंट। बिल्कुल ठीक। मतलब आप की चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। तो ये कैसी चीज है कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत पाकिस्तान पे आई है, और जबकि FATF IMF जब ये वापस आएगा तो पाकिस्तान, अमेरिका ने इसको नोटिस ही नहीं लिया कि जा रहा है। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि तुम ना जाओ। ये वो चाहते हैं कि इनकी जो पिछले वीकनेस है ना पाकिस्तान की, FATF के सामने, IMF के सामने, ये मजीद कमजोर होकर हमारे सामने आए, ताकि हम ये हमारी कदमों में पड़े हों और हम इनको ठोकरें मारें। तो पाकिस्तान को ये टूर इसका जो है ना, पता नहीं, और ना करें तो भी मरते हैं और करें तो भी मरते हैं। कोई अजीब व गरीब सूरत हाल से तो दोनों सूरतों में कर। सर टाइम हो गया, लेकिन